इस वीडियो में मैं आपको भगवान का एड्रेस देने वाली हूँ, साथ ही ये भी बताने वाली हूँ कि हमको हमारे कर्मों का फल कैसे मिलता है। क्या लगता है आपको कि ऊपर सातवें आसमान में भगवान की सभा लगी होगी, वहां पर चित्रगुप्त बैठे होंगे बही खाता लेके, और वो एक एक इंसान के कर्मों का हिसाब भगवान को दे रहे होंगे और भगवान उसके अकॉर्डिंग उस हर इंसान को पनिश कर रहे होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हैं। ना तो ऊपर सातवें आसमान में कोई भगवान की सभा लगी हुई है, ना ही कोई चित्रगुप्त हैं, ना ही उनके पास कोई बही खाता है। अगर हमारे कर्मों का हिसाब कोई नहीं रख रहा है तो फिर हमें हमारे कर्मों का फल कैसे मिलता है? उसके लिए आपको एक स्टोरी सुननी पड़ेगी और उसी स्टोरी में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो वो स्टोरी ऐसी है कि पहले भगवान इजीली अवेलेबल थे। जब भी कोई उन्हें श्रद्धा विश्वास से पुकारता था, भगवान उसके सामने आ जाते थे और फिर जो उसकी डिमांड होती थी वो उसे पूरा कर देते थे। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लग गई तो भगवान का काम भी बढ़ने लग गया। इसी के साथ इंसान दिन प्रतिदिन ग्रीडी होने लग गया और वो ऐसी ऐसी चीजों की डिमांड करने लग गया जिससे कि दूसरे लोगों का बुरा हो। अब भगवान उसको इस तरह की चीजें नहीं दे सकते थे तो भगवान इंसान से डरने लगे और उससे छुपने लगे। इंसान से छुपने के लिए वो कभी समुद्र में छुपे, तो कभी पहाड़ों पर गए, तो कभी नदियों में छुपे। लेकिन वो बाहर जहां भी छुपते थे, इंसान उन्हें हर जगह ढूंढ लेता था। इन सब चीजों से भगवान बहुत परेशान हो गए थे। तो भगवान ने देखा कि इंसान बाहर तो उन्हें सब जगह ढूंढ लेता है लेकिन अपने मन के भीतर नहीं झांकता। तो भगवान इंसान के अंदर ही छुप गए। अब इंसान बाहर उनको ढूंढता रहता है, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में और चर्चों में, तो भगवान उसे वहां नहीं मिलते। कोई बिरला ही व्यक्ति होता है जो अपने मन के भीतर झांकता है, तब उसे वहां पर भगवान के दर्शन हो जाते हैं। अब इंसान दुनिया भर से छिप के बुरे काम करता रहता है और सोचता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उसके अंदर का बैठा हुआ भगवान उसकी ही आंखों से उसके कर्मों को देखता रहता है और उसके कर्मों का हिसाब करता रहता है। और फिर इंसान ये कहता है कि हमने तो सब अच्छे ही कर्म करे थे, हमें बुरा फल क्यों मिला? इंसान भगवान को हमेशा ईंट पत्थर मिट्टी के मंदिरों में, चर्चों में ढूंढता रहता है, लेकिन भगवान वहां नहीं रहते हैं। भगवान तो उसके अंदर रहते हैं, जहाँ की वो ढूंढता ही नहीं है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको इस तरह की होली प्लेसेस पे, धार्मिक स्थलों पे नहीं जाना चाहिए। वहां हमें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहां की जो एनर्जी होती है बहुत हाई होती है और वो हमारे मन के अंधेरों को दूर करने में हेल्प करती है। जब भी आप किसी मंदिर में जाएं या मस्जिद में जाएं, चर्च में जाएं या गुरुद्वारे में जाएं, तो आप चाहे वहां प्रसाद लेकर भले ही ना जाएं, लेकिन श्रद्धा, भक्ति, विश्वास जरूर ले जाएं और वहां से यही चीजें प्रसाद के रूप में वापस लेकर आएं और अपने मन के अंदर बैठे हुए भगवान को ये सब चीजें अर्पित करें। कबीर दास जी ने भी कहा है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं क्रिया कर्म में, ना जोग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिरूं, पल भर की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हर एक श्वास में।